हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे को पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू और फिर एक्सरसाइज 2B जो हम लोग का चल रहा था 5-6 नंबर तक हो गया था, उससे फर्दर आगे की ओर बढ़ेंगे। और इस वीडियो के अंत में आप लोगों को मैं फिर से क्वेश्चन ऑफ द डे और एक एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होता है वो मैं आपको बनाने के लिए दूंगा। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है तो अभी आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करके कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, और इसका भी पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं और फिर यहाँ पर सॉल्यूशन आप देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे में जो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं तो वो क्वेश्चन जनरली आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है जो कि 5 मार्क्स का रहता है, और एक एमसीक्यू रहता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, यानी तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में से एक होता है। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आप लोगों में से किसी एक ने दिया था, सही आंसर दिया था। तो cos A बराबर sin A, तो हम लोग को ऑप्शन पहला दिया हुआ था a + b बराबर 90, a + b बराबर 1, a - b बराबर 90 और a + b बराबर 180। तो आपको पता होगा कि अगर cos A बराबर sin A है तो a और b क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसका मतलब हुआ कि a + b बराबर 90। यही क्वेश्चन आपको अगर 2 नंबर में एग्जाम में पूछ दिया जाए तो वहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चूंकि cos A बराबर दिया हुआ है cos sin B, तो cos को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस sin 90 माइनस A। ठीक है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, sin 90 माइनस A, और यहाँ पर रहेगा sin B। तो यहाँ से क्या होगा, 90 माइनस A बराबर हो जाएगा B, sin 90 माइनस A बराबर B। A को हम लोग भेज लेंगे राइट साइड में, तो 90 बराबर A + B। तो अगर 2 नंबर में आपका एग्जाम में आता है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और एमसीक्यू में आता है तो आपको डायरेक्ट मार देना है A + B बराबर 90। या हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी ऑप्शन रहे कि A और B एक दूसरे के पूरक कोण है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे जो था आप लोगों का पिछले वीडियो का, उसको सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा स्पेस बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन जो है लॉन्ग होगा। तो आप लोग तब तक ट्राई कर सकते हैं कि क्या होने वाला है इसका अगला स्टेप, या पहला स्टेप इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो साइन से गुना कर लेंगे, साइन हो जाएगा, इसको साइन से गुना करेंगे साइन × 10 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, और फर्दर सॉल्व करेंगे और लाने का कोशिश करेंगे सेक और कॉसेक। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेकर चलते हैं। LHS सबसे पहले क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा × 10 थीटा प्लस कॉस को गुना करेंगे दोनों से तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा × कॉट थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग साइन और कॉस को एक साथ रखेंगे और 10 को साइन कॉस में और कॉट को भी साइन कॉस में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक साथ हम लोग रख लेते हैं साइन और कॉस को। फिर साइन थीटा और 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। सिमिलरली हम लोग कॉस यहाँ पर कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा कॉस का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो वैसे ही रहेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस डिवाइड बाय कॉस थीटा, और उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो इसको एक अगले स्टेप पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू, यहाँ से ये साइन इधर आएगा, ये कॉस इधर जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हम लोग को मिलेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इस साइड, तो यहाँ मिल जाएगा साइन क्यू और यहाँ मिल जाएगा कॉस क्यू। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा को फिर से एज इट इज़ रहने देंगे और यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं एक बार ऊपर लिख दे रहा हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो उसी फॉर्मूला से हम लोग को मिलेगा यहाँ से ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, इनटू में फिर क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड में हमारा लोग क्या है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अगले स्टेप हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से साइन थीटा आपको दिख रहा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ है और यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा है। तो यहाँ से या तो कॉमन बाहर निकाल ले पूरे से, या दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान आपको पता होगा क्या होता है एक, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे एक। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग तब तक। हम लोग कर लेते हैं साइन थीटा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे साइन जो है आपका प्लस था, ठीक है, यहाँ बीच में साइन प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसमें भी है इसमें भी है, तो हम लोग पहले कॉमन निकाल लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो जब कॉमन निकालेंगे हम लोग तो इसमें बच जाएगा, यहाँ पर इस वाले टर्म में बच जाएगा सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन और कॉस। तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1, ठीक है, और फिर इसका वैल्यू हो गया 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फर्दर इसको ब्रेक करेंगे। तो अगले स्टेप में हम लोग को मिलेगा, फॉर्मूला आप लोग लिख लिए होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ही, और यहाँ 1 प्लस, अब क्या कर लेंगे हम लोग सेपरेट कर लेंगे 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन थीटा से कैंसिल, कॉस से कैंसिल, तो साइन थीटा और साइन को हम लोग इसको अभी रहने देते हैं, साइन चेंज नहीं करते हैं। ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये 1 से ये 1 माइनस होकर कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा हम लोग के पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ बच जाएगा ब्रैकेट में सिर्फ 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो एक बार पहले आप लोग यहाँ से समझ लीजिए जो किए थे, एक बार फिर से। सबसे पहले हम लोग क्या किए, तो मल्टीप्लाई कर लिए थे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद साइन और कॉट को चेंज कर लिए, साइन कॉस को एक साथ रखे, और यहाँ पर साइन स्क्वायर गुना करने के बाद साइन स्क्वायर मिला कॉस, और यहाँ मिल गया कॉस का साइन। फिर एलसीएम लिए, तो एलसीएम लेने के बाद ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग ब्रेक कर दिए, इसका मान हो गया 1, ठीक है। यहाँ का स्टेप फिर से समझिए, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों से हम लोग कॉमन निकाले, ठीक है। तो इस वाले टर्म में साइन थीटा कॉस थीटा जब कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया सिर्फ 1, क्योंकि पूरा कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर क्या हुआ, ये कॉमन लिए तो सिर्फ ये पूरा बच गया है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 रख लिए और माइनस साइन कॉस। फिर अगले स्टेप हम लोग क्या किया, इसको ब्रेक कर लिए 1 बाय साइन कॉस और साइन कॉस बाय साइन कॉस। तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो 1 से 1 यहाँ पर माइनस हो गया, 0 हो गया, और हम लोग को ये स्टेप मिल गया, ठीक है। अब 1-2 लाइन और इसमें सॉल्व होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है।
तो अगर क्वेश्चन ऑफ द डे आप सारा कर लेते हैं, करीब क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने 10-15 क्वेश्चन के आसपास दिया होगा, तो आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जितना भी होता है 5 मार्क्स का, वो आपका सिक्योर एकदम हो जाएगा। ठीक है, तो आप सारा क्वेश्चन ऑफ द डे एक एक करके जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, या कॉपी में आप नोट्स भी बना सकते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का। ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, इसको फिर से ब्रेक कर लेंगे, साइन थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा हम लोग को यहाँ पर 1/cos और यहाँ मिल जाएगा 1/sin। अब बस रेसिप्रोकल कर लेंगे और हमारा लोग का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा। तो कॉस का उल्टा हो गया सेक और साइन का उल्टा हो गया कॉसेक थीटा, और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो अभी तक में क्वेश्चन ऑफ द डे में मेरे ख्याल सबसे लंबा क्वेश्चन जो था उसका सॉल्यूशन यही है। तो अब देखते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 2B से आगे की ओर बढ़ते हैं और लास्ट में आपका क्वेश्चन ऑफ द डे फिर से होगा ही। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। एक्सरसाइज 2B जो हम लोग का चल रहा था 5 नंबर तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। अब आज हम लोग बढ़ेंगे 6 नंबर से। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन जो है सब एकदम बहुत ही गोलू किस्म का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आज का जितना भी है सारा बहुत ही इजी है, और यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, पिछले बार जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था वो ये पूछा गया था, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है को बहुत ही दिक्कत हो गया था कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाए। हालांकि क्वेश्चन जो है आसान ही है, लेकिन समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था यहाँ पर। तो बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर पर। दिया हुआ a + b = 90, तो साइन a बराबर क्या हुआ, तो फॉर्मूला आप लोग को याद होगा ही, साइन का रिलेशन होता है कॉस के साथ, तो कॉस 90 - a। एक बार फिर से अगर आप चाहें तो फॉर्मूला मैं आपको याद करा देता हूँ। साइन का पेयर होता है कॉस, टेन का होता है कॉट और सेक का होता है कॉसेक। ठीक है, तीनों से ही होता है एक तरफ। ठीक, तीनों से ही एक तरफ रख के याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10a, 10 का रिलेशन किसका होता है, कॉट के साथ, तो कॉट 90 से यहाँ पर a के नहीं होके b होगा, यहाँ पर हो जाएगा 90 - b। फिर उसी तरह से कॉस a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का रिलेशन होता है साइन के साथ, तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 - b। ठीक है, चूंकि a + b दिया हुआ है 90 डिग्री, इसीलिए ऐसा हुआ। अगर यहाँ पर a + b 90 नहीं देगा तो साइन a बराबर कॉस 90 - b हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन में देगा a + b = 90, और इसी को अगर थोड़ा सा चेंज करके अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि a और b एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ये कंडीशन भी दे देगा कि a और b एक दूसरे के पूरक हैं, तो ज्ञात करें साइन a बराबर डैश। ठीक है, तो वहाँ भी आंसर आपका यही होगा सेम, जैसे कि इस क्वेश्चन को पूछा गया घुड़ा के। तो कॉट b बराबर पूछा गया, तो जिस तरह से यहाँ पर हम लोग लिखे थे बस a की जगह पर b हो गया था, तो यहाँ b की जगह पर a हो जाएगा। तो कॉट का होता है रिलेशन 10 के साथ 90 - a, और किस तरह से ये रिलेशन होता है इस फॉर्मूला को मैंने प्रूव भी किया था, फर्स्ट पार्ट में इसका देख सकते हैं। इस सारे फॉर्मूला को हमने प्रूव कर लिया है। सेक का होता है कॉसेक के साथ, तो कॉसेक 90 - a हो जाएगा, और कॉस का होता है साइन के साथ, तो साइन 90 - a हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 35 बराबर क्या होगा, कॉस कितना डिग्री, और आंसर जो देना है हम लोग को वो होना चाहिए 0 से 90 के बीच में। तो आपको पता होगा कि ये जो 35 है, ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है लिखने में। तो आपको करना ये है कि 35 को 90 से माइनस कर देना है। ठीक है, तो 35 को अगर हम लोग 90 से माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 55 मिलेगा। ठीक है, 55। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, 35 के जगह पर लिखने वाला है 90 - 55। चूँकि 35 को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 55। 90 में से अगर 55 घटाएंगे तो 35 आएगा, और 55 कहाँ से आया, तो हम लोग घटा के इसको रफ में निकाल लेंगे 55। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 55 डिग्री। और साइन, आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा, साइन का रिलेशन होता है कॉस के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 55 डिग्री आंसर। सेम यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, कॉस 50 डिग्री है तो बराबर साइन कितना, तो हमको पता है कि 50 को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 40। तो इसको हम लोग 50 की जगह पर क्या कर लेंगे,
यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 90 माइनस 40, और 90 माइनस 40 बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ थीटा का मान 40 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, और ये 40 डिग्री कहाँ है, तो 0 से 90 के बीच में है। उसी तरह से यहाँ पर 55 कहाँ है, तो 0 से 90 के बीच में है। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ घुमा के पूछा गया है और आंसर सेम जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं। 1023 के बराबर कॉट कितना होगा, तो फिर से इसको क्या करना है, 90 में से हम लोग माइनस कर लेंगे और जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, 23 को अगर हम लोग 90 में से माइनस करेंगे, ठीक है, 90 में से 23 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 और 6 2 8, तो 67। तो इस 23 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 67, और 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो हो जाएगा आंसर हम लोग का कॉट 67 डिग्री। उसी तरह से बाकी भी हम लोग भर सकते हैं। यहाँ 70 है तो यहाँ पे 20। इसका दूसरा तरीका भी हम लोग जानते हैं बनाने के लिए, सीखा था कि 10 और कॉट इन दोनों का जोड़ जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। तो 23 में क्या जोड़ देंगे कि 90 आ जाएगा, तो 67 जोड़ देंगे 90 आ जाएगा। उसी तरह से साइन और कॉस इस दोनों में अगर जो होता है 90 अगर आता है मान जोड़ने पर, तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। कल हम लोगों ने एक MCQ देखा भी था कि अगर a + b बराबर 90 है तो साइन a बराबर कॉस a हुआ था। तो उसी तरह से इसको भी हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। 50 में क्या जोड़ देंगे कि 90 आएगा, तो 40 जोड़ेंगे, तो कॉट 40 डिग्री यहाँ हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर भी आप दे सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी कॉस 70 का मान दिया हुआ है और साइन 20 पूछ रहा है। तो चूंकि कॉस यहाँ पर 70 और 20 दोनों को जोड़ने पर 90 आता है, तो कॉस और साइन का मान आपस में बराबर होगा। तो साइन 20 बराबर होगा कॉस 70, और इसका मान दिया हुआ है ऑलरेडी। तो साइन 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 0.3420। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पर 11 का। साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, सब पे डिग्री नहीं दिया हुआ है, आप लोग डिग्री दे दीजिएगा। तो साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 54 और 36 दोनों का जोड़ हो रहा है कितना, तो दोनों का जोड़ हो रहा है 90। ठीक है, तो जैसे ही 90 अगर दोनों का जोड़ होता है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो जैसे ये दोनों बराबर, तो सेम में से अगर सेम चीज़ में सेम चीज़ घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस। ठीक है, तो घटाएंगे तो मिल जाएगा हम लोग के पास कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। एक तो ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको हम लोग 54 रहने देंगे और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 54। ठीक है, 36 जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 54 बराबर साइन 54, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये बन गया साइन 54, और दोनों को माइनस करने पर आंसर आ गया 0। फिर आपका सेकेंड नंबर में साइन 50 और कॉस 40। तो फिर से इन दोनों का जोड़ चूंकि क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो साइन की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस, और कॉस की जगह पर लिख सकते हैं साइन। चूंकि हमको साइन में चेंज करना है, इसीलिए हम लोग दोनों को साइन में चेंज कर लेंगे। तो कॉस 40 जो है ये भी बन जाएगा साइन 40 डिग्री। तो साइन 50 डिग्री। तो साइन 50 और साइन 50 दोनों जुट के हो जाएगा 2 साइन 50 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री। तो अब आते हैं हम लोग अपने 5th नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ दिया हुआ है साइन 35 डिग्री बाय साइन डैश बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तब तक जो है मैं एक बार, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, तो साइन 35 डिवाइड बाय साइन डैश बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर कौन सा थीटा वैल्यू होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई दो चीज़ अगर रहता है, न्यूमरेटर में कुछ रहता है और डिनोमिनेटर में कुछ रहता है, अगर दोनों सेम होता है तो कैंसिल आउट होकर आंसर क्या देता है, 1। तो यहाँ पर भी एक कॉस में है, एक साइन में है, और आंसर कट के आ रहा है 1। तो निश्चित रूप से क्या है, तो दोनों सेम है। तो दोनों सेम वैल्यू कब होता है, जब दोनों का मान a + b का मान हो जाए 90। तो 35 में क्या जोड़ दें कि 90 आएगा। तो आपको पता है 35 में अगर 55 जोड़ दें तो पुर जाता है 90। तो अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। तो पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो इस प्रकार है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बराबर हम लोग को प्रूव करना है 1/10 थीटा प्लस कॉट थीटा। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 70 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 20 से स्टार्ट हुआ है और 30 40 50 60 70 यहाँ तक गया हुआ है। और इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में करना है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 0 होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए मैथ्स।